किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय द्वारा दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का पैसा तो दे नहीं पा रहे हैं, उसके लिए राज्यों को कर्ज लेने के लिए कह रहे हैं। विष्णुदेव को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए उनको टिकट भी नहीं दिए थे। अब उनको झुंझुना पकड़ा दिए हैं अध्यक्ष का। अब वो उतना ही कहते बोलते हैं जितना रमन सिंह कहते हैं। इससे बाहर निकले तो उसके बाद कोई बात कहें तो समझ आएगा। केंद्र सरकार सभी राज्यों को जीएसटी का जो पैसा है वो दे नहीं रही है। कर्ज लेने की बात कही जा रही है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाता है। दिसंबर लग गया लेकिन जीएसटी का पैसा मिला नहीं। अब आप टैक्स लगा के पूरे देश के नागरिकों से पैसा वसूल रहे हैं। इसलिए हमने कहा था कि आप ले लो और हमें दे दो, ताकि ब्याज दर में एक रूपता रहे। अलग अलग राज्यों और लोन लेंगे तो एक रूपता नहीं रहेगी, बाद में ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा। आपको बता दें, विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार द्वारा किसान न्याय योजना का पैसा किस्तों पर देने के मामले में कहा था कि राजीव गांधी न्याय योजना की राशि सरकार को एकमुश्त देनी चाहिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूब गई है। अब भाजपा जब 2023 में सत्ता में आएगी तो किसानों का कर्ज चुकाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज। सर, एक सवाल था कि विष्णुदेव साय जी कह रहे हैं कि जो अभी कर्ज है राज्य सरकार का और जो धान एमएसपी की राशि किस्तों में दी जा रही है, उसका कहना है कि कर्ज और 1 साल का जो आगे चल रहा है किस्त में जो पैसा मिल रहा है वो सब जो 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ही दे पाएगी 1 साल। जीएसटी तो दे नहीं पा रहे हैं, उसके लिए राज्यों को कर्ज लेने के लिए कह रहे हैं। तो विष्णुदेव साय जी को समझ नहीं आ रहा है और इसीलिए उसको टिकट भी नहीं दिए थे। अब उसको झुंझुना पकड़ा दिए हैं अध्यक्ष का। अब वो उतना ही कहते हैं या बोलते हैं जितना रमन सिंह जी बोलते हैं। उससे बाहर निकले, उसके बाद कोई बात कहे तो समझ आएगा। केंद्र सरकार सभी राज्यों को जीएसटी के जो पैसा है वो दे रही है और उसके लिए कह रहे हैं कि राज्यों को कर्जा लेना पड़ेगा। ताकि क्या स्थिति है, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। ये दिसंबर लग गया लेकिन जीएसटी पैसा मिला क्या? आखिर हम लोगों को कह रहे हैं कि कर्ज लें। तो जब आप शेष लगा के वो पैसा वसूल रहे हैं पूरे देश के नागरिकों से, तो पैसा उसको हमने कहा था कि आप ही लोन लो, हमको पैसा दे दो, ताकि ब्याज दर में एक रूपता रहे। अब अलग अलग राज्य अलग अलग लेंगे तो एक रूपता नहीं होगी। फिर बाद में ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा कि इस राज्य ने कम ब्याज दर में लिया, दूसरे राज्य ने ज्यादा ले लिया। तो इसलिए एक रूपता रहे, ये इसलिए हमने वो बात कही थी। लेकिन अभी जो पहला जो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, उसमें फिर पहला ऑप्शन तो हमने स्वीकार किया। ठीक है, अभी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के मतलब अक्टूबर में ही 4000 करोड़ से अधिक हो गया था। अब तो दिसंबर आ गया, मतलब और 1200-1500 करोड़ रुपये और जोड़ लीजिए, तो इतने का हम डिफरेंस हो रहा है। तो इतने पैसे के बिना राज्य चलाएगा कैसे? किसी भी राज्य के लिए एक तो आप टैक्स लेने नहीं दे रहे हैं और आप टैक्स पैसा वसूल भी नहीं कर पा रहे हैं और दे भी नहीं पा रहे हैं। ये तो आपकी नीति का फेल्योर है ना। और दूसरी बात ये है, अब जीएसटी का एक्ट आपने पारित किया लोकसभा में, राज्यसभा में। अब उसे जीएसटी काउंसिल के माध्यम से इसको हल खोज रहे हैं। ये तो वैसी गलत बात है। यदि आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं जीएसटी में और उसे प्रतिपूर्ति के लिए, तो आपको इसे संसद में जाना चाहिए। फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं तो हम उसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि आपको जीएसटी देना था, आपने एक्ट में प्रावधानित किया था और आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, राज्य सरकारी नहीं है। सर, ये ब्रिजमोहन अग्रवाल